वॉइस का 3 वीडियो हम लोग पढ़ लिए हुए हैं और ये हमारा वॉइस का चौथा वीडियो होने वाला है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वॉइस अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं और इसमें फुल में फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो वॉइस को मेरे वीडियो पे आप ज़रूर देखिए। क्योंकि मेरे वीडियो पे आपको मेरे चैनल पे जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है और एक-एक चीज़ का रीज़न बताया गया है। और ख़ासकर अगर वॉइस का बात कीजिएगा, तो इसमें रटाने का कोई भी काम नहीं किया गया है। तो आपके अंदर अगर थोड़ा-सा भी इच्छा है कि हमको रटना नहीं, हमको समझना है, तो आप मेरे वीडियो पे ज़रूर आइए और वॉइस को जड़ से देखने का प्रयास कीजिए और इसे जड़ से खत्म कीजिए। तो देखिएगा, अभी हम लोग वॉइस का 3 वीडियो खत्म कर चुके हैं और तीनों वीडियो में हम लोग जो है कि टैकल किए हैं एक-एक चीज़ों को। और आज हमारा ये चौथा वीडियो है और वॉइस के इस चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज हमारा पूरा का पूरा टेंस खत्म होने वाला है। बोले तो वॉइस में जो टेंस रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो हमारा खत्म होने वाला है। तो प्रेजेंट को पास्ट को हम लोग खत्म कर लिए हुए हैं और सातवां हमारा चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस का हम बात करें तो आप सबको पता होगा, सब्जेक्ट होता है, प्लस में शैल या विल लगता है, और जहाँ पे शैल विल लग गया वहाँ पे वर्ब वन लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है जी, पॉइंट है जो कि एक्टिव वॉइस से रिलेट करता है। ठीक है, इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या कैसे बनेगा, आपको तरीका पता ही है। 5 स्टेप को फॉलो करना है और विद द हेल्प ऑफ इसी 5 स्टेप से आपका काम हो जाएगा। दूसरा स्थान खाली छोड़ देना, पहला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना है, दूसरा खाली कर देना है, तीसरा पे हमारा वर्ब थ्री आएगा, चौथा पे बाई आएगा और पांचवा पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा। और इस तरीके से इस पांचों पॉइंट को हम फॉलो करेंगे, जिसमें पहला क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, दूसरा में हम खाली स्थान छोड़ेंगे, तीसरा पे वर्ब थ्री लगाएंगे, चौथा पे बाई, पांचवा पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इसी पांचों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ भी हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट बोला गया है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे और यहाँ पे लिख डालेंगे। चलिए, दूसरा स्थान बोला गया खाली, हमने छोड़ दिया खाली। तीसरा पे बोला गया वर्ब थ्री, तो हम लगा देंगे भाई ऊपर जो भी है, लेकिन नीचे हम वर्ब थ्री लगा देंगे। उसके बाद बाय लगाना है, हमने ये भी कर दिया। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, मतलब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ला देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब सारा काम हमारा हो गया है, जिसको हम आपको बताए थे कि इसके हेल्प से आपका 99% चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो 1% जो चीज़ यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हमको क्रिएट करना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और यही पूरा का पूरा फंडा है, यही पूरा का पूरा खेल है। इसी से हमारा सारा का सारा काम होने वाला है। तो देखिए, ऊपर में क्या आएगा दूसरे स्थान पे, यहाँ पे पैसिव वॉइस में दूसरे स्थान पे क्या आएगा, इसके लिए आपको एक बताए थे। एक तरीका है, कहानी स्टोरी है। वॉइस हमेशा क्या चाहता है, उसका मंशा ही होता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम पैसिव में बदलेंगे, मतलब पैसिव में लाएंगे, तो उसमें कंटिन्यूअस ऐसा कुछ न कुछ वर्ड्स को इंक्लूड कर देंगे। भैया, चारों तरफ आपका जगह फिल हो चुका है, बस यहाँ पे बचा हुआ है। दैट मीन्स यहीं पे हमको कुछ ऐसा लाना है जो कंटिन्यूअस जैसा दिखे। बस यही कर देना है, हमारा वॉइस क्लियर होने वाला है। अब देखिए क्या आएगा। तो इसका फंडा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बगल में गया, पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट कंटिन्यूअस के बगल में गया है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप ही बताइए कहाँ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बगल में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है जी, तो बी लगा होता है जो शो करता है कंटिन्यूअस को, तो वही हम लगा देंगे शैल या विल, प्लस में क्या शो करना है जी, कंटिन्यूअस, तो उसके लिए पी लगा देंगे। तो बन गया ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और इस प्रकार से हमारा एक्टिव वॉइस जो था वो पैसिव वॉइस में बदल गया हुआ है। याद कुछ नहीं करना है, पहले से आपको पता है, इस पांचों पॉइंट को लिख देना है और यहाँ पे दूसरा स्थान में देखना है कि क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग नीचे में दूसरा स्थान पे लिख देना है जो कि कंटिन्यूअस ऐसा दिखे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसके ऊपर अगर हम एक एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस लेते हैं, क्या बनेगा देखिएगा।
क्वेश्चन है, he will purchase a precious साड़ी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ही विल परचेज अ प्रीशियस साड़ी, मतलब वह एक महंगा साड़ी खरीदेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना है। परचेज क्या है जी, वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अप्रीशियस साड़ी क्या है जी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है जी, सब्जेक्ट है। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुइएगा कि सर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों हो गया। आपको लग रहा होगा कि पूरा का पूरा साड़ी ही ऑब्जेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। पूरा ए प्रीशियस साड़ी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैसे खरीद रहा है, क्या खरीदेगा जी, अप्रीशियस साड़ी, एक महंगा साड़ी खरीदेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे और साड़ी आ गया। दूसरा स्थान क्या रहा, खाली छोड़ने के लिए हमने छोड़ दिया। तीसरा पे क्या रहा, वर्ब थ्री, परचेज का परचेज हो जाएगा जी। उसके बाद बाय लगाना है, लगा दिए, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है, ही का हिम लगा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा बन गया। अब दूसरे स्थान पर हम देखें कि क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ए साड़ी के साथ क्या आ सकता है। तो बिल आ सकता है, बिल लगा करके बी लगा देंगे, बन गया अ साड़ी बिल बी परचेज्ड बाय हिम। सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया हुआ है। तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना दीजिएगा। और ये हम आपको जो बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, ये जड़ है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो पूरा का पूरा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वॉइस प्रेजेंट पढ़ने के बाद आपको पास्ट और फ्यूचर अपने आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारा बात एक ही रेखा में जा रहा है। जैसा प्रेजेंट में हुआ है वैसा पास्ट में भी हो रहा है, और वैसा फ्यूचर में भी हो रहा है। और एक ही फंडा है जिसमें 5 पॉइंट हम बताए हैं, उसको आप याद कर लिए, काम चल रहा है आपका। और दूसरा याद क्या करना है, तो उसको याद नहीं करना है, समझना है। दूसरा स्थान पे क्या आएगा, कंटिन्यूअस जैसा कुछ आएगा। अब कैसा कंटिन्यूअस का वर्ड आएगा ये डिपेंड करता है कि वो कैसा सेंटेंस है पहले से। तो बड़ा सिंपल चीज़ है ना। बाकी अगर हम आपको बहुत सारा ऐसे भी वीडियो है जो बहुत चमक धमक वाला वीडियो जैसे कि लाया जाता है, बहुत सारा रूल रटा दिया जाता है, और इतना चमक धमक वाला होता है कि आपको शुरू में ही मजा आ जाता है। क्योंकि उस वीडियो में होता क्या है कि टीचर आते हैं और शायरी बोल देते हैं, और आपको शायरी दिल पे लग जाता है, और लगता है कि जैसे शायरी दिल पे लग गया है वैसे पढ़ाई भी बढ़िया होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई कहे कि शाहरुख खान बहुत बड़ा जो एक्टर है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है तो उसको पैसिव वॉइस बनाने आता होगा। ऐसा संभव नहीं है। तो चमक धमक वाले चीज़ों से दूर रहें और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एक्टिंग, डांस, सिंगिंग नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, चीज़ों को समझिए, वहीं पढ़िए जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको हल्का एक क्वेश्चन बनाया है, बताया है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ बताया है, और स्ट्रक्चर याद भी नहीं कराए हैं, जीवन भर याद रहेगा। ये सारा कुछ है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आप जहाँ से कि बुक पे जाइए और बनाने का प्रयास कीजिए, एक-एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। एक आ रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस। देखिएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो इसमें होता क्या है जी, होता क्या है जी, इसका जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और आपको बता दें कि इसका पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल होता है। अब क्या मतलब होता है इस नॉट पॉसिबल का मतलब, नॉट पॉसिबल का मतलब होता है कि इसका पैसिव संभव नहीं है। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस को आप पैसिव में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा काहे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एक बात हम आपको शुरू में बताए थे और उसका रीजन आज हम अभी बताने वाले हैं। बात ये कि हम आपको बताए थे कि टेंस 12 होते हैं, और उस 12 टेंस में से 4 जो टेंस होते हैं उसमें से 4, 12 में से 4 को हटा दिया जाता है, और हमारे पास बच कितना जाता है जी, 8। और उसी से बनता है 8 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बात ये आता है कि सर
उस 12 में से 4 को हम हटा क्यों दिए हैं? और हटाए भी है तो उसी 4 को क्यों हटाए हैं जिस 4 को हम हटाए हैं? बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को आपने क्यों हटाया है? क्या उसमें रीज़न है? क्या उसने गुनाह किया है? तो देखिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए, वॉइस का मंशा क्या होता है जी? वो किसी भी सेंटेंस को कंटीन्यूअस जैसा बनाने का प्रयास करता है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस ऐसे सेंटेंसेस है, ऐसे टेंस है जो पहले से ही कंटीन्यूअस है। इसीलिए इसको कंटीन्यूअस में और नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर आपके मन में एक और सवाल खटका कि सर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस ये कंटीन्यूअस है इसलिए आपने इसको नहीं बदला। चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, समझ लिया। लेकिन तो फिर इसके साथ ये अन्याय क्यों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस को तो आपने चेंज किया था, पास्ट कंटीन्यूअस को आपने चेंज किया था, उसके साथ ये नियम क्यों अप्लाई नहीं हुआ? तो समझिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस भी कंटीन्यूअस है, ये दोनों भी कंटीन्यूअस है और इसको पैसे में चेंज किया गया है। लेकिन इसीलिए क्योंकि ये कंटीन्यूअस होकर के भी और कंटीन्यूअस जैसा हो सकता था। हाँ, यही बात है। ये ऐसे कंटीन्यूअस थे जिनको और कंटीन्यूअस में धकेला जा सकता था। लेकिन वो 4 ऐसे कंटीन्यूअस है जो परिपूर्ण जो है से कि एकदम परिपक्व जो है से कि पका हुआ कंटीन्यूअस है। उसमें और ज़्यादा कंटीन्यूअस का कोई भी गुना नहीं डाल इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस को पैसिव एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में जाकर के बैठ रहा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप ज़रूर कमेंट में कुछ न कुछ ज़रूर लिखिएगा कि सर जी ये चीज़ हमको पहली दफ़ा देखने को मिला है और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इससे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। जो भी है आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ख़ैर तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने समझ लिया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस को हमने समझ लिया। अब बात आता है फ्यूचर परफेक्ट का। तो वीडियो को करते हैं 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए पॉज़, थोड़ा आप देखिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है? क्या कैसे है, बढ़िया से उतार लीजिएगा। चलिए, चलिए। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस तक हम लोग उतार लिए हैं, उसको समझ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। और ये हमारा 8वां रूल्स है, देखिएगा। 8th रूल्स है ये, 8वां रूल्स है, देखिए। सबसे पहले इसके एक्टिव वॉइस को हम लोग जानेंगे। आप सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? चलिए, इसको पैसे में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, जैसे कि वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? दूसरा स्थान खाली छोड़ देंगे, हमने कर दिया जैसा कि वहाँ बोला गया है। तीसरा पे वर्ब 3 लगाएँगे, तो लगा दिया हमने। चौथा पे बाई, ये भी कर दिया। पाँचवां पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए ठीक है। दूसरा स्थान पे क्या करेंगे जी? तो ऊपर में शैल विल दिया गया हुआ है, ठीक है? और हैव दिया गया है। तो शैल विल दिया है और हैव दिया हुआ है, मतलब ये परफेक्शन को शो कर रहा है। इसमें क्या ऐड करें ये कंटीन्यूअस जैसा दिखने लगे। तो याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किए थे? हैव एज के साथ बिन लगाए थे। पास्ट परफेक्ट में क्या किए थे? हैड के साथ बिन लगाए थे। यहाँ पे वही करेंगे। हैव है ना, बिन लगा देंगे। मतलब ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन लग गया। ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 3 प्लस पाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा बन गया। अब इसी जैसे हम एग्जाम्पल बना लेंगे, बहुत ईजी है भाई, है ना? एग्जाम्पल बना लेंगे। He will have completed his work. He will have completed his work. इसी को अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो क्या होगा? completed हमारा वर्ब हो जाएगा, his work हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
ही सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज वर्क को हम पहले लाएंगे, दूसरा स्थान खाली छोड़ देंगे, तीसरा पे वर्ब 3 कंप्लीटेड, उसके बाद बाय और ही का हिम कर देंगे। अब देखिए ये दूसरा स्थान पे देखेंगे, शैल विल प्लस हैव लगा हुआ, मतलब विल हैव प्लस विल लगा देना है। हिज वर्क के साथ विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन बन गया, हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया और इस प्रकार से 8 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक चीज है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता है क्या होने वाला है जी, सबको पता है क्या होने वाला है। तो इसके लिए होता है भैया नॉट पॉसिबल। क्या होता है जी? नॉट पॉसिबल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। नॉट पॉसिबल होगा मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सेंस या फोर प्लस में टाइम, ये सारा का सारा इसका स्ट्रक्चर है। इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बिन लग गया हुआ है, भरपूर लग गया हुआ है, इतना ज़्यादा कंटिन्यूअस है ये। अब इससे ज़्यादा क्या कंटिन्यूअस इसको किया जा सके, एंड दैट्स वाई ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, काट देंगे, नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर कंप्लीट होता है। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट हुआ ये याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए हम लिख लेंगे भैया समरी। क्या लिखेंगे जी? समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब होता है सारांश। ये क्या होने वाला है जी? ये होने वाला है कि ये पूरा जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये पांचों पॉइंट तो आपको पता ही है ना? पांचों पॉइंट तो आपको, हाँ, ये पांचों पॉइंट तो आपको पता ही है। पांचों पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा स्थान खाली छोड़ना है, तीसरा पे वर्ब से, चौथा पे बाय, पांचवा पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये तो करना ही है, इसको याद करना ही नहीं, ये दिमाग में बैठ गया होगा। करना क्या है जी? वॉइस में ये सब करना ही नहीं है। वॉइस में बस इतना 1% काम करना है, हर एक क्वेश्चन में 1% का काम करना है। और 1% याद करने में क्या जाता है भाई? अगर कोई टीचर आपको 20-20 पन्ना याद करा रहा है, फिर भी आप हंस के याद कर रहे हैं क्योंकि वो शायरी सुना रहा है। हम आपको 20 पन्ना नहीं, हम आपको 1 पन्ना याद करा रहे हैं उस 20 पन्ना की जगह पे। काहे नहीं आप याद कर सकते हैं? लेकिन नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हम शायरी आपको नहीं सुना रहे हैं, हम गाना आपको नहीं सुना रहे हैं। तो इससे नुकसान उस टीचर का नहीं होने वाला है। उस टीचर का दुकान हमेशा चलता रहेगा, आपका दुकान जल्द बंद हो जाएगा। आपकी पढ़ाई का दुकान, आपका पढ़ाई का सिलसिला। क्योंकि कॉन्सेप्ट पे आप नहीं चलते हैं तो आगे जाकर के ये चीज़ आपके लिए बोझ बनेगा। जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप मज़े में चीज़ों को दिमाग में एडजस्ट करते चले जाते हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में प्रवेश कर जाता है आपके शरीर में। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो वो चीज़ आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता है, एक बोझ की तरह आपके सर पे लदा जाता है। और किसी चीज़ को आप लंबे समय तक भारी वजन के साथ नहीं रख सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। इसीलिए अगर आप पढ़ने वालों में से हैं, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें। कॉन्सेप्ट यही है कि रटना कुछ नहीं है, यही पॉइंट है और यही 1% का कमाल है। अब इस 1% को ही हमको समझ लेना है कि वहाँ पे क्या आने वाला है। हालाँकि हमको वो भी समझ में आया हुआ है कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो कंटीन्यूअस जैसा आएगा। फिर भी हम दिमाग में रख लेते हैं ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे। देखिए, सबसे पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें हुआ क्या था जी, आपका शैल या विल था और इसको आप कैसे बदल दिए थे? तो शैल या विल को प्लस में बी लगा दिए, बदल गया था। दूसरा था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या किए थे आप? तो शैल या विल था, प्लस में बी था और इसमें आपने किया था नॉट पॉसिबल। क्यों किया था?
क्योंकि इसमें पहले से ही बी लगा हुआ है और नहीं हो सकता है ये कंटिन्यूअस जैसा। तीसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट था, इसमें हमने क्या किया था, तो शैल या विल प्लस में हैव था, तो इसके बदले आपने क्या किया था, शैल या विल आपने रहने दिया था, प्लस हैव भी रहने दिया था, कंटिन्यूअस के लिए बिन लगाया था। और चौथा था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या किया था आपने, तो नॉट पॉसिबल किया था, जैसे शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन था और इसको आपने नॉट पॉसिबल किया था, मतलब संभव नहीं है कि इसको बदला जा सके। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा, नहीं लग रहा होगा कि हमको कुछ दिमाग के बोझ जैसा डाला गया लग रहा होगा कि हमारे दिमाग में कुछ प्रवेश किया है और वो जा करके मिश्रण की तरह हमारे शरीर में मिक्स हो गया है। तो अगर ऐसा हुआ है और सही में आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।